हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक और हमारे धमाकेदार देखिए इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर। देखिए आपका पूरा पेपर इस प्रकार रहेगा। इसमें देखिए आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 19 और आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और आपका यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेंगे 70 और पेंट पेज रहेंगे 8। तो इस प्रकार जो आपके यहाँ पर दिए जाएंगे निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न का 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। इस प्रकार आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे। तो बिना किसी समय की बर्बादी के बाद हम चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पेपर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है, इसमें से आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। देखिए पहला है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो ये उभयचर होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला है शैवाल, दूसरा देखिए वायोफाइटा या थैलोफाइटा या उसमें पौधे। तो इसमें हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर वायोफाइटा। और देखिए दूसरा है जड़ें विकसित होती हैं। तो कहाँ होते हैं जड़ें विकसित? मूलांकर से या आपका यहाँ से पंकुर से या बीजपत्र से या पंकुर चोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूलांकर से। इसके बाद देखिए तीसरा है मेढक किस वर्ग से संबंधित? तो मेढक कौन से वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो देखिए एम्फीबिया या रेप्टिलिया या मैमेलिया या एम्बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से एम्फीबिया। इसके बाद देखिए जो आपका देखिए चौथा है कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सिलीडेन या सॉन ने, सटन एंड बॉर्बेरी, वटसन एवं क्रिक, डार्विन एंड बॉल्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सलीडेन एवं स्वांस ने। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते? तो पायरुविक अम्ल में कितने परमाणु होते? 3, 2 या 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमाणु होते हैं। और देखिए चौथा है रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो कौन सी प्रोटीन? देखिए फाइब्रिनोजन या ग्लोबिन या एल्यूमिनियम या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लोबिन। इसके बाद देखिए आपको छठवां है मानव वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 वक्राणु। इसके बाद देखिए आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला है फेफड़ा वक्ष फेफड़ा स्थित होता है। तो फेफड़ा है जो मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा। और यहाँ पर देखिए दूसरा है समपेजों स्पंजों में खलिस्तान संवहन तंत्र पाया जाता है। कौन सा संवहन तंत्र पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा है लेटेक्स वाहिकाएं खलिस्तान में पाई जाती है। तो लेटेक्स वाहिकाएं कार्टेक्स में पाई जाती हैं। और चौथे का आंसर हो जाएगा कार्टेक्स। और आपका देखिए तीसरे का आंसर हो जाएगा कार्टेक्स। चौथा है समुद्री खरपतवार खलिस्तान को कहते हैं। तो खरपतवार किसे कहते हैं? तो इससे कहते हैं भूरा शैवाल। जो भूरा शैवाल होता है उसे समुद्री खरपतवार कहते हैं। इसके बाद देखिए 5वां द्वितीयक सामान्य ऊतकों का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है? कैम्बियन में होता है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा कैम्बियन। और 6वां देखिए लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से खालिस्तान द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। तो 6वें का आंसर हो जाएगा स्नायु द्वारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपकी कुछ इस प्रकार रहेंगी। पहला है देखिए अंतः प्रदप जालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः कंकाल। और देखिए दूसरा है जीवन प्रावस्था। तो जीवन प्रावस्था का हो जाएगा पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। और यहाँ पर तीसरा है झींगा। तो झींगा का हो जाएगा ग्रीन ग्रंथि। और चौथा है मायोपिया। तो मायोपिया का हो जाएगा आपका देखिए 2 अवतल लेंस। और आपका यहाँ पर 5वां है साइट्रोकाइनेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। इस प्रकार देखिए आपकी सभी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और रिवीजन करते रहें। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला है G0 प्रावस्था क्या है? तो इसका हो जाएगा अविभाजित। और पहले का हो जाएगा अविभाजित। और देखिए दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग का हल्का नीला किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो हो जाएगा हीमोसचिनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोसचिन। और आपका देखिए तीसरा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और चौथा है देखिए मूत्र में उपस्थित
व्याकरण का नाम बताइए। तो कौन सा होता है इसमें उपस्थित व्याकरण, तो इसमें हो जाएगा आपका यूरोकॉम। इसके बाद आपका 5वां है आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। जो आम का फल खाया जाता है उसका नाम होता है मध्यकाल भिल्ली। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर जो 5वां, इसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन में पूछे जाएंगे शतशत लिखिए। आपके 6 नंबर के शतशत रहेंगे। तो यह वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है। तो कौन सा सबसे उच्च है, तो इसका ये आपका सत्य है। और दूसरा है कुछ पादपों में 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं। तो ये आपका भी सत्य है। तीसरा देखिए फल भित्ति एवं बीज का बना होता है। तो ये भी आपका सत्य है। फल और भित्ति बीज का बना होता है। इसके बाद देखिए S80 राइबोसोम की सबसे उप इकाई S50 या 50S की होती है। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। तो ये आपका गलत है। और यहाँ पर 6वां है क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार आपका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सत्य, चौथा और 5वां सत्य और 6वां सत्य। इस प्रकार आप उसको रिवीजन कर लें और अच्छे से याद कर लें। अब देखिए यहाँ 6वें क्वेश्चन से आपके आ जाएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। तो इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे। देखिए पहला है समष्टि को परिभाषित कीजिए। अथवा देखिए आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म में क्यों कहते हैं। जो आर्ची बैक्टीरिया उसे जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। अथवा देखिए द्वि निषेचन को स्पष्ट कीजिए कि द्वि निषेचन किस प्रकार होता है, आपको ये बताना है। और देखिए अथवा खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर लिखिए। तो इसमें आपको अंतर लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले 8वें का अथवा है पैकेटेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। और 9वां प्रश्न है केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। केंचुए होने किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। अथवा है उपस्थिति और अस्थि में कोई 2 अंतर लिखिए। 10वां प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनके 2 उदाहरण लिखिए। अथवा है कोशिका चक्र की जीव अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है ब्लैकमैन की सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। जो ब्लैकमैन है उसका सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। अथवा किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। किण्वन की क्रिया है उसका आपको बताना क्या है, इसकी परिभाषा इसमें आपको लिखनी है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन बेहद जैव अणु क्या है। जो बेहद होते हैं जैव अणु क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। आपको पहले परिभाषा लिखनी है, उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। और आपको देखिए अथवा पौधे के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं और क्यों। आपको बताना है कौन से हार्मोन्स को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों कहते हैं, वो कारण भी आपको इसमें बताना है। इसके बाद 13वां प्रश्न है जालिकावत व समानांतर सिरा विन्यास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो जालिकावत और समानांतर सिरा विन्यास में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। और अथवा देखिए समसूत्री विभाजन को सीमाकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। जो समसूत्री विभाजन है उसे समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका अथवा है समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहते हैं, इसका हो गया था। इसके बाद 14वां प्रश्न है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का 3 अंतर लिखिए। तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए अथवा है शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। जो शैवाल होते हैं उसके 3 आपको लक्षण लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए जो 15वां क्वेश्चन है समीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। समीमाक्षी और असमीमाक्षी पुष्पक्रम में आपको 3 अंतर लिखने हैं। इसके बाद देखिए केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो पादप कोशिका उसका आपको चित्र बनाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है अथवा तांत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 17वां प्रश्न है आपका प्रोटीन के 4 प्रमुख प्रकार लिखिए। तो आपको बताना है प्रोटीन के 4 कार्य लिखने हैं आपको कि प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। अथवा देखिए डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखने हैं आपको। डीएनए में 4 अंतर लिखने हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए। जो किण्वन की क्रिया होती है उसको आपको पहले बताना क्या होती है, फिर उसके महत्व को लिखना है। और देखिए समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई अंतर लिखिए। तो समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसमें आपको 4 अंतर लिखना है। अथवा देखिए C3 और C4 के पौधों में कोई 4 अंतर लिखिए। जो C3 और C4 प्रकार के पौधे होते हैं उनमें आपको 4 अंतर लिखना है। अथवा देखिए
ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में कोई चार अंतर लिखिए। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में कोई चार अंतर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 20वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जो मूत्र निर्माण क्रिया विधि है उसके आपको सभी चरण और इसको स्पष्ट करना है। अथवा देखिए बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। जो बसंतीकरण की अभिक्रिया उसको स्पष्ट करना है, फिर आपको उसका महत्व लिखना है। देखिए इस प्रकार आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।